स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो 13 और 14 सितंबर को राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, यानी उसका सेफ स्कोर क्या रह सकता है फिजिकल के लिए। और इस वीडियो में मैं जो है कैटेगरी वाइज मेल के लिए अलग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया हूं और फीमेल के लिए कैटेगरी वाइज अलग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया हूं। जितना मैंने कट ऑफ इस वीडियो में बताया है, अगर आपके उतने मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल अभी से आप लोग फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सभी लोग इंतज़ार करेंगे कि जिस दिन मेरा रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद मैं जो है फिजिकल की तैयारी करना शुरू करूंगा, तो मेरा यकीन मानिए आप लोग जो है फिजिकल कहीं न कहीं नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी जिनका स्कोर अच्छा है वह सभी लोग अभी से फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दिए हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग कंपटीशन में बहुत पीछे हो जाएंगे। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह भी बताया हूं कि कौन सा शिफ्ट इजी था, कौन सा शिफ्ट आपका मॉडरेट था और कौन सा शिफ्ट जो है सबसे टफ था। इसमें मैं आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताने वाला हूं कि किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का अधिक फ़ायदा देखने के लिए मिलने वाला है। ओवरऑल कंपटीशन की मैं बात करने वाला हूं कि आप लोगों का कितना कंपटीशन इस वैकेंसी में देखने के लिए मिल रहा है। तो उससे पहले अगर आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आइए सबसे पहले हम लोग इस वैकेंसी से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं जो हमें जानना अति आवश्यक है। तो इसमें जो टोटल पद हैं इस बार की वैकेंसी में राजस्थान पुलिस के, उसमें टोटल पदों की संख्या है 10,000। ठीक है, इसमें जो कैटेगरी वाइज अलग अलग जो है सभी के पद शामिल हैं। इसमें जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे इस बार 5,24,000 कैंडिडेट ने टोटल फॉर्म अप्लाई किया था। वहीं मैं बात करूं इसकी उपस्थिति क्या रही, कितने कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम में प्रतिभाग किया, तो 3,77,280 कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम को दिया है। यानी देख लीजिए आप लोग, अच्छे खासे जो कैंडिडेट हैं उन्होंने एग्ज़ाम को छोड़ दिया है। वहीं मैं बात करूं आप लोगों का ओवरऑल उपस्थिति क्या रहा, तो 72% आप लोगों का ओवरऑल उपस्थिति रहा तीनों शिफ्ट को मिला करके। वहीं मैं बात करूं आप लोगों का एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट से कंपटीशन होने वाला है, तो जब मैं जो जितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है 3,77,280 में जो टोटल पद 10,000 हैं उससे डिवाइड कर दूंगा तो 37 स्टूडेंट आ रहे हैं पर सीट के हिसाब से। यानी एक सीट पर आप लोगों का 37 स्टूडेंट से कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा है। यानी 37 स्टूडेंट की मैं बात करूं तो 36 कैंडिडेट बाहर होंगे और केवल एक कैंडिडेट का अंतिम चयन सूची में नाम देखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद मैं बात करूं कि फिजिकल के लिए कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो जितने पद हैं उससे 5 गुना अधिक अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यानी टोटल पद 10,000 हैं, जब मैं इसमें 5 से गुणा कर दूंगा तो टोटल जो है 50,000 कैंडिडेट को इस बार इस वैकेंसी में फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यानी देख लीजिए 5 गुना अभ्यर्थी कम नहीं होते हैं। सबसे अधिक 5 गुना बुलाने का मतलब ये है कि बहुत ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनके मार्क्स जो है अच्छे होते हैं लेकिन वह फिजिकल में बहुत कमज़ोर होते हैं और वह फिजिकल में फेल हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। और ऐसे कैंडिडेट जिनके मार्क्स थोड़े कम रहते हैं उनका जो है फिजिकल अच्छा रहता है और वह फिजिकल निकाल ले जाते हैं, इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं है। वहीं मैं बात करूं आप लोगों के एग्ज़ाम में जो टोटल प्रश्न पूछे गए थे उनकी संख्या थी 150। ठीक है, उसके लिए जो टोटल मार्क्स निर्धारित थे 150 मार्क्स निर्धारित थे। यानी आपका एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का था और उसमें जो है 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी था। यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपने 4 प्रश्न गलत किया तो उसके बदले आपने जो एक प्रश्न सही किया है वह आपका जो है कट जाएगा। ठीक है, वहीं मैं बात करूं इसके लिए आपको टोटल 2 घंटे का समय दिया गया था।
चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम लेवल क्या रहा था तीनों शिफ्ट का। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, जो 13 सितंबर को सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है। आप लोगों को पता है 13 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है। सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका लेवल मैं बात करूं तो उसका लेवल जो है बाकी दोनों लेवल की अपेक्षा काफ़ी हार्ड देखने के लिए मिला है। यानी ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 13 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है, अगर उनके मार्क्स जो है 80 से प्लस हैं तो वो लोग फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उनके मार्क्स जो है नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने वाले हैं। वहीं मैं बात करूं जो 14 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसका जो लेवल रहा मॉडरेट रहा था, और 14 सितंबर जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसका भी लेवल जो है मॉडरेट रहा था। तो ये देख लीजिए तीनों शिफ्ट का मैंने बता दिया। अब इसमें मैं आप लोगों को बता दूं सबसे ज़्यादा जो है नॉर्मलाइजेशन का जिस शिफ्ट को फ़ायदा मिलने वाला है वह 13 सितंबर सेकेंड शिफ्ट वाला, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूं, आप लोगों के एग्ज़ाम में कैटेगरी वाइज जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का प्रावधान था कि अगर आपकी कैटेगरी में इससे कम मार्क्स रहते हैं तो आप सीधे सीधे इस वैकेंसी से जो है बाहर हो जाएंगे, जिसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और बीसी कैटेगरी के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का प्रावधान था वह 40% था। यानी 150 का 40% जब आप लोग निकालेंगे तो टोटल जो है 60 मार्क्स आएंगे, ठीक है। वहीं मैं बात करूं बाकी अन्य दो जो कैटेगरी है एससी और एसटी कैटेगरी के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का प्रावधान था वह 36% था। यानी 54 मार्क्स जो है एससी और एसटी कैटेगरी को कम से कम जो है लाना था। उसके बाद में बात कर लेता हूं भाई ये नॉर्मलाइजेशन की। आप लोग नॉर्मलाइजेशन से बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे कि यह नॉर्मलाइजेशन आखिर क्यों लागू किया जाता है और वास्तव में यह नॉर्मलाइजेशन होता क्या है आप लोगों को पता होगा, लेकिन इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं। क्यों बता देता हूं? क्योंकि इसमें भी आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन किसे कहते हैं? नॉर्मलाइजेशन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न पालियों या शिफ्टों में आयोजित परीक्षाओं के अंकों को समान स्तर पर लाने के लिए किया जाता है। देखिए, जब कोई भी परीक्षा एक से अधिक दिनों या एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है तो प्रत्येक पाली में जो प्रश्नों का कठिनाई स्तर होता है वह अलग अलग होता है। इससे कुछ छात्रों को आसान प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें अधिक अंक मिल जाता है, जबकि वहीं कुछ छात्रों को कठिन प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें कम अंक मिलता है। तो नॉर्मलाइजेशन जो है इसी असमानता को दूर करने के लिए अंकों को समायोजित करता है ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिले और किसी भी छात्र के साथ अन्याय न हो। उम्मीद करता हूं आप लोग नॉर्मलाइजेशन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इसमें जो भाई हार्ड शिफ्ट है उसके मार्क्स बढ़ने वाले हैं और जो मॉडरेट शिफ्ट है उसके जो मार्क्स हैं थोड़े कम बढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जो इजी शिफ्ट है उसके जो मार्क्स हैं वह सेम ही रहने वाले हैं या उसके जो मार्क्स हैं वह कुछ कम भी हो सकते हैं। अक्सर आप लोगों को लगता होगा कि नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स हैं वह केवल बढ़ते ही बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स जो है बढ़ने के साथ साथ घट भी जाते हैं। यह बात आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए, ये रहा इस वैकेंसी से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी। अब मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेता हूं कि फिजिकल के लिए जो है क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल की हो सकती है। जितना मैंने इस वीडियो में कट ऑफ बताया है, अगर आपके उतने मार्क्स हैं तो अभी से आप लोग फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। चलिए, वो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, अगर आपकी कैटेगरी यूआर है यानी जनरल आपकी कैटेगरी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर जो है 95 से 100 मार्क्स बन रहे हैं माइनस मार्किंग के कट पिट करने के बाद, तो आप लोग बिल्कुल सेफ जोन में हैं। फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। यूआर के लिए 95 से 100 मार्क्स और यूआर फीमेल के लिए जो कट ऑफ रहने वाला है 85 से 90 मार्क्स, ठीक है।
देखिए ये मैं बता रहा हूँ जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है, यानी 14 फर्स्ट शिफ्ट और 14 सेकेंड शिफ्ट का, इसके अलावा जिसका एग्ज़ाम 13 सेकेंड शिफ्ट को हुआ है, उसके अगर 80 से 85 प्लस मार्क्स हैं, यानी 80 से प्लस मार्क्स हैं, तो वो लोग फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि उनका जो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स है वह सबसे अधिक बढ़ने वाला है। तो यूआर का मैंने बता दिया। वहीं मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है और आप मेल कैंडिडेट हैं, तो आपके अगर 92 से 96 मार्क्स बन रहे हैं, इसके बीच में मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ओबीसी फीमेल के लिए 80 से 85 मार्क्स फिजिकल के लिए सेफ स्कोर है। वहीं मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है और आप मेल कैंडिडेट हैं, तो आपके अगर 90 से 95 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 150 में से माइनस मार्किंग के कट पीट करने के बाद, तो इतने पे आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। वहीं मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए फिजिकल के लिए क्या सेफ स्कोर हो सकता है, तो 78 से 82 मार्क्स। वहीं मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी एमबीसी है और आप मेल कैंडिडेट हैं, तो आपके अगर 86 से 90 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो फिजिकल की तैयारी करना आप लोग शुरू कर दीजिए। फीमेल के लिए 75 से 80 मार्क्स जो है सेफ स्कोर है फिजिकल के लिए। उसके बाद मैं बात करूं, जो अन्य 2 कैटेगरी बची हुई है, अगर आपकी कैटेगरी एससी है और आप मेल कैंडिडेट हैं, तो आपके अगर 80 से 85 मार्क्स बन रहे हैं, तो इतने पे आप सेफ जोन में हैं, आपको फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। वहीं मैं बात करूं एससी फीमेल के लिए क्या सेफ स्कोर है फिजिकल के लिए, तो 70 से 75 मार्क्स एससी फीमेल सेफ जोन में है। वहीं मैं बात करूं अंत में, अगर आपकी कैटेगरी एसटी है और आप मेल कैंडिडेट हैं, तो आपके अगर 72 से 76 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं या इससे अधिक मार्क्स बन रहे हैं, तो इतने पे आपको फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो फिजिकल के लिए आपको 100% जो है बुलाया जाएगा। वहीं मैं बात करूं एसटी फीमेल के लिए, तो आपके अगर 64 से 70 मार्क्स हैं, तो आपको फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा मेरे द्वारा बताया गया एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेल और फीमेल की अलग अलग। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अंत में आप सभी लोग अपनी कैटेगरी और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि मैं उसी के आधार पर आप लोगों को फीडबैक दे पाऊंगा कि आपके जो है फिजिकल में सिलेक्शन होने के कितने प्रतिशत चांस है। बाकी इस वैकेंसी के संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, तो आप लोग मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करिएगा।